हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। इसके अगले पार्ट में हमने पढ़ा था प्राथमिक उपचार अस्थिभंग की प्राथमिक चिकित्सा कैसे की जाती है। यहाँ तक हम अध्ययन किए थे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं विशेष अस्थिभंग। विशेष अस्थिभंग में सिर या खोपड़ी की टूट, हमारे सिर की ऊपरी भाग की जो हड्डी होती है वो प्रत्यक्ष चोट के कारण टूटती है। प्रत्यक्ष चोट का मतलब क्या है कि जब हमारे सिर पे कोई डायरेक्ट किसी डंडे या लाठी से प्रहार करता है, मारता है, तो क्या होती है, हमारे सिर की ऊपरी हड्डी जो होती है वो टूट जाती है। सिर की जो निचली हड्डी होती है वो सिर के बल गिरने या जबड़े पर जोर का धक्का लगने से टूट जाती है। हम इसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है, रोगी को सीधी अवस्था में कुर्सी पर बैठाएं जिससे क्या हो, उसका सर एकदम सीधा रहे। दूसरा क्या है, उसके कपड़े पहने हों तो उसके कपड़े क्या करें, हमको सबसे पहले ढीला कर देना है। उसे गर्म पेय पदार्थ देना है पीने के लिए, और उसे यदि हम कहीं ले जाना चाहते हैं तो तख्ते जैसे वस्तु पर ही लिटाकर ले जाना चाहिए। और रोगी को पीठ के बल ही लिटाना चाहिए। कैसे? पीठ के बल लिटाना चाहिए। अब हम देखते हैं पसलियों की टूट। पसलियों की साधारण टूट में केवल हड्डी टूटती है। क्या होता है? केवल हमारी हड्डी टूटती है। परंतु जटिल टूट में क्या होता, हड्डी पसलियां टूटकर वो फेफड़े में घुस जाती हैं। कहाँ घुस जाती हैं? फेफड़े में घुस जाती हैं। पसलियों की टूट प्रायः जो होती है वो सीधी चोट या झटके के कारण टूटती हैं। मान लीजिए हमारे छाती पर कोई दबाव पड़े या पीठ के नीचे कोई वस्तु ना हो जो दबने से लचक जाए या नरम हो जाए, तो दबाव पड़ने से पसलियां झुककर क्या होती हैं, वो टूट जाती हैं। पसलियों के टूटने से फेफड़े, हृदय, तिल्ली तथा डायाफ्राम की पेशी घायल होने की संभावना रहती है। अब हम देखते हैं पसली की हड्डी की टूट की पहचान कैसे करेंगे। यदि हमारी पसली की हड्डी टूटी होती है, खांसते समय और सांस लेते समय हमें अत्यधिक पीड़ा होती है। क्या होता है? अत्यधिक पीड़ा होती है। और यदि डायफ्राम की पेशी घायल हो जाती है तो अंदर ही अंदर रक्तस्राव होता है। अंदर ही अंदर क्या होता है? रक्तस्राव होता है और आंखें नीली पड़ जाती हैं। इस तरीके से हम पहचान करते हैं। उपचार कैसे करेंगे? घायल व्यक्ति को इस प्रकार लिटा देना चाहिए कि उसके शरीर का झुकाव, घायल व्यक्ति को इस प्रकार लिटाना चाहिए उसके शरीर का झुकाव उसी तरफ हो जिस तरफ व्यक्ति को क्या हो, चोट लगी हो। इससे उसे आराम मिलता है। घायल को गहरा सांस लेने दिया जाए। और यदि रक्तस्राव हो रहा है तो सबसे पहले हमें रक्तस्राव को रोकना चाहिए। रोगी को बर्फ चूसने के लिए देना चाहिए और घायल व्यक्ति के वस्त्र ढीले कर दिए जाएं। रोगी को शांतपूर्वक लेटे रहने देना चाहिए। उसे हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं हाथ का अस्थिभंग। हाथ के अस्थिभंग में सबसे पहले ऊपरी बांह का अस्थिभंग। ऊपरी बांह का अस्थिभंग 3 जगह से हो सकता है। कितनी जगह से होता है? 3 जगह से होता है। पहला कंधे के पास से, दूसरा अस्थिभंग बांह के मध्य होने पर, कोहनी की संधि में अस्थिभंग होने पर। तो हमारा ऊपरी बांह की जो अस्थिभंग है वो कितनी जगह से होता है? 3 जगह से होता है। सबसे पहले कंधों की अस्थिभंग। कंधे में जैसे हमने मान लीजिए ये कोई आदमी ऐसे ही मान लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं बना पाते हैं, ऐसे करके मान लीजिए ये है, कोई व्यक्ति है और ये हमारा क्या है, इसका ये चीज़ हमारा क्या है, ये हमारा कंधा है। ठीक, अब ये कह रहा है कंधे की टूट। दूसरा ये मध्य भाग हो गया और ये क्या हो गया, ये कह रहा है कोहनी का। ठीक, तो हमारे ऊपरी बांह की अस्थिभंग जो होता है वो 3 जगह से होता है। पहला कंधा, दूसरा मध्य, तीसरा कोहनी। तो कंधे में जब अस्थिभंग होता है तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चौड़ी पट्टी लेते हैं। चौड़ी पट्टी को हम मध्य भाग में यानी ऊपरी भाग के मध्य भाग में यानी यहाँ
यहाँ एक ऐसे चौड़ी पट्टी रखेंगे और उसको ऐसे ले जाते हुए पीछे से ऐसे ला के ऐसे इसको सहारा देते हुए हम इसको क्या करेंगे, हम बांध देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये हाथ को हम एक झोली बनाकर उसमें ये हाथ को सहारा देते हैं। तीनों प्रकार के अस्थिभंग, हाथ की यदि अस्थिभंग हुई है तो हमको झोली का प्रयोग ही करना होगा। झोली का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे हाथ को वो सहारा मिलता है और हमको अत्यधिक आराम भी मिलता है। अब दूसरा क्या है, अस्थिभंग बाँह के मध्य होने पर, यानी यदि बीच में अस्थिभंग हो जाए तो हमको क्या करना है, हमको 2 खपच्ची लेनी है, ठीक है। और वो लंबाई कितनी होनी चाहिए, कंधे से लेके कोहनी तक की, कंधे से लेके कोहनी तक की खपच्ची ले लेंगे हम। एक इधर से ऐसे लगा के, इधर से ऐसे लगा के और ऐसे ऐसे करके हम आराम से सकरी पट्टी लेके इसको हम लपेट देंगे। लपेटने के बाद हम क्या करेंगे, उसके हाथ को हम झोली में ही रख देंगे, जिससे कि क्या हो, घायल व्यक्ति को आराम मिले। हमने बताया कि हाथ की हड्डी यदि टूटी है तो हमको झोली का प्रयोग करना ही करना है। झोली के प्रयोग से ही घायल व्यक्ति को क्या होता है, सहारा मिलता है उसके हाथ को और उसको आराम मिलता है। अब तीसरा क्या कह रहा है, कोहनी की संधिके में अस्थिभंग होने पर, यानी जहाँ जोड़ होता है यहाँ पे यदि अस्थिभंग हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कोण जैसा बना लेते हैं। ऐसे इस तरीके से देखते हैं, जैसे इस तरीके से एक हम बना लेंगे और क्या करेंगे, हम इसको ऐसे हम बांध देंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे इसको हम ऐसे बांध लेंगे, खपच्ची लेंगे और इसको ऐसे हम बांध लेंगे। फिर इस भाग को, जैसे मान लीजिए ये ऐसे हमारा है तो इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे और ऐसे इसको रखेंगे। तो जहाँ जोड़ होता है, ये जो बांधा वाला भाग है, इसी जोड़ पे ही पड़ना चाहिए। तो जब जोड़ पे ये पड़ेगा तो इसको क्या होगा, सहारा मिलेगा। फिर इसके बाद हम एक सकरी पट्टी लेके इसको हम ऐसे ऐसे करके इसे बांध देते हैं। फिर हमारे हाथ को ये हम एक झोली का प्रयोग करके ऐसे इसको हम क्या करते हैं, ऐसे इसमें लटका देते हैं। इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये पेट के समांतर हमारा हाथ होना चाहिए ऐसे, और उसके बाद अंगूठा जो होता है हमेशा हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए। अक्सर हम लोग अपने आसपास देखते होंगे जब किसी का हाथ टूटा हुआ होता है तो लोग ऐसे पेट के सहारे करके झोली में अपने हाथ को लटकाए रहते हैं। उससे क्या होता है, रोगी को, घायल व्यक्ति को आराम मिलता है। इसलिए झोली का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी टूट में हो। अब हम देखते हैं अग्रबाहु का हाथ। जैसे अभी तो हमने पढ़ा ऊपरी बाहु का, ठीक है। अब हम देखते हैं अग्रबाहु। अग्रबाहु में जैसे कि हमारा ये मान लीजिए हाथ है और ऐसे ये हमारी कोहनी है, ये मान लीजिए कोहनी है, ये हमारा हाथ है। अब तक मैंने इसके ऊपर के भाग के बारे में पढ़ा, 3 जगह से होती है। अब हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा अग्रबाहु हो गया, ठीक है। क्या है, ये अग्रबाहु है। अब मान लीजिए हमारा यहाँ टूटती है तो हमारे हाथ में 2 हड्डियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना। क्या होती हैं, रेडियस होता है और एक अल्ना होती है। ये 2 हड्डियाँ हमारे हाथ में पाई जाती हैं। पैर में टिबिया और फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। तो रेडियस और अल्ना, जब हमारी ये दोनों हड्डी टूटती है, हमारे हाथ में 2 हड्डियाँ हैं, जब हमारी दोनों हड्डियाँ टूटती हैं तो इसमें सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक हड्डी टूट जाती है तो हम इससे क्या होता है, उससे उसका आकार बिगड़ जाता है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसके उपचार में हमें क्या करना है, सबसे प्रथम हमें एक पंजे से लेते हुए एक खपच्ची लेनी है, ठीक है। 2 खपच्ची लेके ऐसे ऐसे करके और फिर क्या करना है, हमको आराम से ऐसे ऐसे करके इसको हमको बांध देना है, ठीक है। बांधने के बाद हम आइए अब हम देखते हैं हथेली और उंगलियों की हड्डी का टूटना। ये किसी प्रकार के कुचल जाने से ही हथेली की हड्डियां क्या होती हैं, हमारी टूट जाती हैं। तो जो हथेली की हड्डी होती हैं, जैसे मान लीजिए ये और उसके बाद इसी में हम बना देते हैं, बहुत अच्छे से नहीं, ऐसे ऐसे करके मान लो ये हमारी हथेली हो गई, ये यहाँ तक। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारी कलाई हो गई। जब मान लीजिए ये किसी के नीचे कुचल जाने से ही अक्सर इस यहाँ की हड्डियाँ क्या होती हैं, हमारी टूटती हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, हम सामान्य उपचार कर सकते हैं। ऐसे तो इस अवस्था में घायल व्यक्ति जो होता है, यदि मान लो उसकी हथेली की हड्डी टूटी है तो वो डॉक्टर के पास खुद जा सकता है, लेकिन हमको उसको आराम देने के लिए, थोड़ा सहारा देने के लिए हमको थोड़ा सामान्य उपचार हम कर सकते हैं। तो हमको एक हथेली के नाप की, यहाँ तक हमको एक खपच्ची लेनी है 2,
और खपच्ची पे क्या करना है, हमको कपड़ा लपेट देना है। ठीक है, कपड़ा लपेटने के बाद हमको क्या करना है, हथेली के बीच और खपच्ची के बीच में हमको कपड़े की मोटी गद्दी बनाकर या रुई की गद्दी बीच में ऐसे हम लगा देंगे। उसके बाद फिर हम उसको खपच्ची को सीधे पूरे हथेली मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम उसको रखेंगे उसके ऊपर, और बीच में यानी हथेली के खपच्ची के बीच में जो मोटी गद्दी बनाए रहेंगे, कपड़े हो या रुई हो, उसको हम क्या करते लगा के रख देंगे। और उसके बाद कपड़ा आराम आराम से हम ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ कलाई पे आके हम क्या करते हैं, कपड़े को पट्टी को हम बांध देते हैं। बाद में यहाँ ला के हम बांध देते हैं। आइए अब हम देखते हैं पैर के तलवे और उंगलियों की हड्डी का टूटना। इसमें भी हथेली की भांति ही कुचल जाने से क्या होती है, हड्डी टूट जाती है। क्योंकि भाई जैसे हथेली है वैसे हमारा मान लीजिए तलवा है, तो ये मान लीजिए हमारी पैर की हड्डी है, ऐसे है और ऐसे करके है, और ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। तो ये मान लीजिए हमारा पैर हो गया, और ये हमारा टखना हो गया, और क्या कहें, ये हमारा आगे हाथ का तलवा हो गया। मान लीजिए हमारी ये हड्डी टूट जाती है, ये कुचलने से भी टूटती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसी हम हथेली के भांति ही हम एक खपच्ची यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। खपच्ची को लेके फिर ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, इस पट्टी को हम यहाँ पे बांध देते हैं। यदि मान लीजिए रोगी मोजा पहना है, जूता पहना है, तो उसको हम निकालने का प्रयास नहीं करते हैं। उसके पीछे से जो सील होती है उसी सिलाई को हम खोलकर जूता उतार देते हैं और मोजे को काट के हम निकाल देते हैं। इस अवस्था में जैसे मान लीजिए इसके तलवे की हड्डी टूटी है उंगलियों की, तो हमको क्या करना है, इस अवस्था में रोगी को हमको चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उससे उस पर भार पड़ेगा और उससे और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब टांग की हड्डी की टूट, टांग की हड्डी की टूट में क्या करना है हमको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खपच्ची लेते हैं। देखो हड्डी टूटी है, यदि हमको खपच्ची लगाने वाले जगह स्थान ऐसा है तो हमको सबसे पहले ही खपच्ची का प्रयोग करना होगा। खपच्ची का प्रयोग करने से क्या होता है, सबसे पहले तो रोगी को उस हाथ को एकदम सीधी अवस्था में रख सकते हैं और हिलने ढुलने नहीं पाता है, और रोगी को आराम भी मिलता है, यानी घायल व्यक्ति को उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस अंग को सीधा रखने के लिए हम खपच्ची का प्रयोग करते हैं। तो टांग की हड्डी की टूटने पर भी हम क्या करेंगे, हम खपच्ची का प्रयोग लेंगे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। खपच्ची ऐसे मान लीजिए इसका रोगी का यह पैर है, और नीचे से हम ऐसे खपच्ची रख के और इसको 2-3 जगहों पर ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको हम बांध देते हैं। ठीक है, थैंक्स।